नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण शर्मा। वादे मुताबिक आपके लिए नया एपिसोड लेकर आया हूं अपराध की कहानी में। नवरात्रि के दिन चल रहे थे जिसमें इंडिया भर के लोग मिलकर रात भर डांस करते हैं। 12 अक्टूबर को दशहरा भी था जिसमें हम श्री राम और रावण के संघर्ष के सफर को याद करते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ श्री राम और रावण की कहानी ही नहीं, बल्कि एक और खूनी कहानी मुंबई में लिखी जा रही थी। बांद्रा मुंबई में एक ऐसी जगह जहां कल्चर, रिलीजन और जिंदगी सब मिलते हैं। रात में पटाखे आसमान में छूट रहे थे और उसी वक्त जमीन पर एक और खूनी संघर्ष शुरू होने जा रहा था। यह कहानी थी 66 साल के पॉलिटिकल वेटरन बाबा सिद्दीकी की कत्लेआम की। बाबा सिद्दीकी एक बड़ा ही मशहूर नाम, इतना बड़ा कि लोगों ने सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठाया, ये वही बाबा सिद्दीकी है जिसने बॉलीवुड के दो खानों के बीच तनाव को खत्म करवाया। बिहार के गोपालगंज से मुंबई के हाई प्रोफाइल बांद्रा एरिया तक पहुंचने वाला बाबा सिद्दीकी ने बांद्रा, वर्ली और कुर्ला के मुसलमानों के वोट पर अपना दबदबा बनाया। ईडी ने इनके 468 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की। बाबा सिद्दीकी जो सिर्फ 50 रुपए लेकर गोपालगंज के माझा एरिया से निकले थे, पहले भिंडी बाजार में घड़ियों का काम करते थे, घड़ियां बनाते थे, लेकिन आज कैसे इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक बन गए। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने खुद डिक्लेयर किया था कि उनके पास 25 करोड़ रुपए की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ भी थे। कहा जाता है, या यूं कह लीजिए कि बाबा सिद्दीकी पर यह इल्जाम था कि वो एक भू माफिया थे और दाऊद के साथ उनके रिश्ते भी थे। सलीम लंगड़ा और बाबा सिद्दीकी के बीच एक लैंड डील को लेकर काफी तनाव रहा किसी जमाने में, जो उस वक्त जमीन पर कब्जा करने के चक्कर में था। सलीम लंगड़ा ने अबू सलेम से सिद्दीकी को धमकी दिलवाई थी कि जमीन से दूर हो जाए, लेकिन तब तक बाबा सिद्दीकी नेता बन चुके थे और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस जमाने में स्ट्रॉन्ग था। सुनील दत्त ने उन्हें नेता बनाया था और वो एक्टर्स के लिए भी एक लीडर और एक नेता बन गए थे, एक पावरफुल नेता के रूप में उभरे। बाबा सिद्दीकी ने उस वक्त पुलिस में कांटेक्ट किया, सलीम लंगड़े को अरेस्ट करवाया। ये बात दाऊद को बुरी लगी और उनके बीच थोड़ी रंजिश हो गई। दाऊद ने मजाक मजाक में तंज कस दिया कि राम गोपाल वर्मा से कहकर एक था एमएलए जैसी एक फिल्म बनवाई जाए। आज से 10 साल पहले यूपी एटीएस, जी हाँ एटीएस के पास एक मैसेज आया था कि एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन हफीज ने कंप्लेंट लिखवाई, जो कि दुबई में रहता था। उसने बाबा सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत की थी कि सिद्दीकी ने उसको 20 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, उससे हड़प ली है। जब एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसका कनेक्शन, बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन दाऊद के साथ दिखाई दिया और पता चला कि वो एक गैंगवार और लूट का माल था और उस माल को बांटने का केस था। हफीज ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के किडनैपिंग्स और मर्डर के प्लान्स भी बताए एटीएस को, लेकिन कुछ फोन कॉल्स के बाद एटीएस का इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया गया और हफीज को उल्टा धमकाया गया कि वो बाबा सिद्दीकी के खिलाफ झूठी शिकायत लगा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के पास आज भी 400 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगाए हुए थे। उनका असर इतना बड़ा था पॉलिटिक्स में, लाइंस तक टूट जाती थी। एनसीपी में रहकर भी सिद्दीकी बीजेपी यानी एनडीए के साथ समर्थन बनाए रखे और उनका बेटा जीशान सिद्दीकी आज कांग्रेस का एमएलए है। 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में हुई, जिसकी वजह से इफ्तार पार्टियां एक ब्रांड बन चुकी थी। ये भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी दाऊद के बॉलीवुड इन्वेस्टमेंट्स के मैनेजर थे और उनका हाथ जिस फिल्म स्टार के ऊपर कंधे पर रख दिया जाता था, उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, उसको फिल्में मिलनी शुरू हो जाती थी, उसका करियर बन जाता था। जो लगभग बाबा सिद्दीकी जो 40 साल से कांग्रेस के साथ थे, 3 बार उन्होंने एमएलए का इलेक्शन जीता और एक बार वो मिनिस्टर भी रहे, स्टेट मिनिस्टर रहे। फिलहाल में वो एनसीपी अजीत फैक्शन के साथ जुड़े हुए थे। अपने एरिया में उनका बड़ा दबदबा, बड़ा नाम था, लोगों में अच्छी पहचान और पकड़ थी। उनके बेटे भी अभी बांद्रा ईस्ट से, जहां एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, एमएलए है। बाबा सिद्दीकी की शुरुआत एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हुई थी।
बहुत लोग बहुत लोग उनके करीब थे और बहुत उनके दुश्मन भी थे। बहुत यंग एज में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तब से वो बड़े ही फ्रेंडली नेचर के थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी एक अच्छी नेटवर्किंग थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि उनके बहुत सारे बिल्डर प्रोजेक्ट्स बांद्रा ईस्ट में चल रहे थे, जिसमें उनके बेटे जीशान का भी इन्वॉल्वमेंट रहा और कुछ जगह पर लोगों की नाराजगी भी उनको सहनी पड़ती थी। इन बिल्डर प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्हें कुछ टाइम पहले से ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी मांगी गवर्नमेंट से। लेकिन रियल लाइफ में वो एक हैवीवेट नेता नहीं रहे। पॉलिटिक्स में तो जरूर रहे 40 साल, पर सिर्फ एक ही बार स्टेट मिनिस्टर बने। ऐसे में ऐसे इंसान को हैवीवेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला नेता बोलना ठीक नहीं है। 48 साल के बाद अब वो कांग्रेस छोड़ के एनसीपी में आ गए थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उस तरह से नहीं था जो किसी और पार्टी को सीरियसली इम्पैक्ट करता। उनका पॉलिटिकल मर्डर होना कुछ हजम नहीं होता। अगर वो हैवीवेट पॉलिटिशियन होते या उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होता कि वो सामने वाली पार्टी को, अपने ओपोनेंट पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता, तब बात कुछ और होती। लेकिन वो ऐसा नहीं था। 3 बार का एमएलए बाबा और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का, जो बांद्रा ईस्ट का करंट एमएलए है, उस रात दशहरे की सेलिब्रेशंस के बीच मुलाकात होना तय था। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस गए थे। रात के लगभग 9:15 बजे बाबा सिद्दीकी जीशान के ऑफिस पहुंचे, लेकिन जीशान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था और वो ऑफिस से चला गया। यही वो आखिरी वक्त था जब जीशान ने अपने फादर से बात की थी। जब जीशान गए, बाबा भी वापस निकल पड़े ऑफिस से। बाबा हमेशा अपनी वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ चलते थे। कहा जाता उनके पास सिक्योरिटी थी वाई प्लस, क्योंकि उन्हें कुछ थ्रेट्स मिलती आ रही थी लगातार। और बाबा सिद्दीकी ने पहले भी कहा था कि उनको जीवन का खतरा है। तो उनके इस खतरे का असेसमेंट लोकल पुलिस अच्छी तरह से नहीं कर पाई, नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ। उस रात सिर्फ उनके साथ एक हेड कांस्टेबल श्याम था, जो उनकी सिक्योरिटी में तैनात था। और असलियत तो ये है कि उनके पास कोई वाइस सिक्योरिटी नहीं थी, केवल 2 सिपाही लेकर वो चलते थे। जब बाबा अपनी ब्लैक रेंज रोवर में बैठने लगे, तब अचानक फायर क्रैकर्स या यूं कह लीजिए पटाखों के धुओं की वजह से शाम को धुंधला दिखने लगा और इसी का फायदा उठाया। ये फायर क्रैकर्स नहीं थे, जबकि ये टीयर गैस था, जिसका धुआं जैसे ही छटा, 3 लोग अचानक ब्लैक कलर की अपाची बाइक पर आए और बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर गोलियों की बरसात कर दी, जिसमें 4 छाती में लगी गोलियां और 2 गोलियां पेट में लगी। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक बाकायदा प्लान बनाया हुआ था। प्लान के तहत सारा अटैक हुआ। दशहरे के जश्न के और पटाखों के शोर के माहौल में ये आवाज गोलियों की दब गई और शूटर्स गुररील सिंह, मुज्जाब और शिव कुमार गौतम ने पुलिस वालों की आंखों में चिली पाउडर फेंक दिया और भीड़ में जो वहां से निकल रही थी उसमें गायब हो गए। बाबा को तुरंत लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद बाबा सिद्दीकी रात 11:27 पर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस खबर के फैलते ही हॉस्पिटल के बाहर तमाम उनके समर्थक और सपोर्टर्स भी भीड़ लगाना लग गए और काफी भीड़ लग गई। वहां बॉलीवुड स्टार्स का तांता लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनकी ये खबर काफी ज्यादा हाईलाइट हो गई। सलमान खान और संजय दत्त जैसे लोग भी अपने पुराने दोस्त के लिए वहां आ पहुंचे। बाबा सिद्दीकी न सिर्फ एक पॉलिटिशियन थे, बल्कि बांद्रा के लोगों के दिलों की धड़कन थे। बांद्रा के लोगों के दिलों में वो काफी करीब थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मोहब्बत मिलती है, उसी तरीके से आपके नजदीक नफरत करने वाले लोग भी आ जाते हैं। नफरत भी मिलती है। लंबे समय तक पावर में रहने वाले लोगों को भी काफी दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। पर ये 90 का गैंगस्टर हीरा नहीं था। 30 सालों से मुंबई में पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस दशहरे की रात का रंग कुछ और ही था, लाल रंग था। अब थ्योरीज सामने आने लगी थी और एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थी बॉलीवुड, बाबा सिद्दीकी और बिश्नोई के कनेक्शन की। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो आजकल अक्सर सुना जा रहा है। ये वो गैंगस्टर है जो अब गुजरात के हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल में बंद है काफी सालों से। और कुछ लोगों का मानना यह है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे भी इसी का हाथ
हो सकता है। 1998 के ब्लैक बक हंटिंग केस की वजह से बिश्नोई और सलमान खान के बीच तो पूरी पुरानी दुश्मनी चली रही थी। ये सारी दुनिया को मालूम है। पंजाब के गांव में पैदा हुआ लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज इलेक्शन से पहले एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उसने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और वहीं से उसकी क्रिमिनल जर्नी भी शुरू हुई थी। आज उसका क्रिमिनल नेटवर्क हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक फैला हुआ है और उसका नाम यहाँ नहीं बल्कि कनाडा में भी फैल गया है, सबकी जुबान पर है। सिद्धू मूसेवाला का असैसिनेशन, जिसका ओपनली क्रेडिट बिश्नोई गैंग ने एक्सेप्ट किया था, उसने पूरे देश में इस गैंग को हेडलाइंस में ला दिया। आज बाबा सिद्दीकी के मर्डर में बिश्नोई गैंग का इन्वॉल्वमेंट कहा जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि सलमान और बाबा सिद्दीकी का ये कनेक्शन क्या है, तो जवाब मैं आपको बताता हूँ। बिश्नोई और सलमान के बीच की दुश्मनी और बाबा सिद्दीकी और सलमान के बीच की नजदीकी, उनका खास रिश्ता, उनका खास कनेक्शन ही वजह बना बाबा सिद्दीकी की मौत का, जिसने की सलमान और बिश्नोई की दुश्मनी को और गहरा कर दिया है। सलमान के ब्लैक बक केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने उसे ओपनली धमकी दी थी कि जो सलमान के नजदीक होगा उसका यही हाशिया होगा। 2022 में उनके गैंग का एक शूटर सलमान के घर के आसपास मॉनिटरिंग कर रहा था, पर उस वक्त वो प्लॉट फेल हो गया। फिर 2024 में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर गनशॉट्स फायर किए गए थे। ये गैंग सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को भी टारगेट कर चुका था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के कुछ वक्त बाद बिश्नोई गैंग एक मेंबर ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जो कुछ हुआ वो सलमान खान से बदला उसका नतीजा था। ये पोस्ट जल्दी ही डिलीट कर दिया गया था, पर मीडिया ने और पुलिस ने इसका संज्ञान लिया, इस पर ध्यान दिया। शूटर शिव कुमार और अन्य शूटर्स जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और कुछ अरेस्टेड गैंग मेंबर्स ने पिछले दिनों पुलिस को यह बताया कि सिद्दीकी और उनके बेटे दोनों ही टारगेट्स थे। ये लोग सिद्दीकी के ऑफिस की पूरी रेकी कर चुके थे और परफेक्ट वक्त का इंतजार कर रहे थे। फेसबुक पे सुबाहु लोनकर के भाई परवीन लोनकर ने एक पोस्ट में लिखा था कि जो सलमान खान के करीब होगा उसका भी हिसाब ऐसे ही लिया जाएगा। जो सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन। मृतक बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी थे और उनको बहुत पसंद करते थे। और आपको जान कर हैरानी होगी कि इन शूटर्स को सिर्फ 50,000 रुपए मिले थे इस असैसिनेशन के लिए। ये लोग एक महीने तक सिद्दीकी के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, नजर रख रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है वो ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं। बिश्नोई समाज एक यूनिक कम्युनिटी है और बहुत ही पूजनीय लोग हैं मेरी नज़र में, स्पेशली क्योंकि ये पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए अपनी जान तक पर खेल जाते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में करी है। इनके इतिहास के बारे में बताया है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐसी कम्युनिटी है बिश्नोई जिनकी माताएं जानवरों को, बच्चों को अपना स्तनपान कराती है। उनके जो हिरन होते हैं उनके बच्चों को अपना स्तनपान कराती है। जो हिरन उनके लिए बहुत पूजनीय होते हैं और इसी वजह से उनकी आस्था को बड़ा हर्ट किया था सलमान खान ने जो राजस्थान में केस किया था। क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं सलमान खान के पीछे पड़ के? ये सवाल या निशान है। आज जेल हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और एक नया अड्डा बन चुका है। सोचिए अगर जेल में ऐसा हो रहा है, ऐसा गैंग्स चल रहे हैं, ऐसे गैंग सक्रिय हैं, बाहर कम्युनिकेशन जेल से हो रहा है, सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी का कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सिस्टम का क्या होगा? क्या ये कोलैप्स हो चुका है? बाबा सिद्दीकी का असैसिनेशन अगर पॉलिटिकल है या अंडरवर्ल्ड की वजह से हुआ है तो इसकी असली वजह क्या है? ये सब सवालों के जवाब आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सुनना चाहूँगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, रेवलेशंस होते रहेंगे। अगर आपको इस केस के नए अपडेट्स चाहिए तो अपराध की कहानी को ज़रूर फॉलो कीजिए और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपना और अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का सबका ख्याल रखिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।
जय हिंद।